डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बेहद तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं। उनकी इस जीत के बाद जहां कई देश चिंता में हैं, वहीं भारत का दबदबा विश्व पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पुतिन भी हैरान हो गए। जी हां, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल पर चेतावनी दी है। आखिर क्या कुछ कहा है ट्रंप ने पुतिन को फोन कॉल पर, हम आपको आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति पद के शपथ के लिए 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन वह इन बचे हुए वक्त में भी अपना वर्चस्व का नजारा सभी को दिखा रहे हैं। याद होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले कहा था कि वो अगर जीत हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे। बिल्कुल, जिस बात को भारत बार बार दोहराता है कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं, वह चाहता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म हो जाए। पीएम मोदी ने भी युद्ध को शांत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। हालांकि अभी की जो स्थिति है उसे देखते हुए ट्रंप ने भी पीएम मोदी की ही तरह दोनों ही राष्ट्रपति से बात की है और युद्ध को खत्म करने की बात कही है। जी हां, अपने दोस्त का साथ देते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को वह अपना दोस्त बताते हैं। ऐसे में दोस्त जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए ट्रंप भी अब लग चुके हैं। तभी तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सीधे उन्होंने कॉल लगाया राष्ट्रपति पुतिन को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या कुछ बात हुई वो आपको बताते हैं। ट्रंप ने फोन पर कहा, उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर विचार विमर्श किया और पुतिन को संघर्ष न बढ़ाने की सलाह दी। इसके अलावा रूस को यूरोप में अमेरिका की मजबूत सैन्य उपस्थिति होने की चेतावनी दी। कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने उपमहाद्वीप में शांति बनाए रखने के प्रयासों समेत यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को हल करने के तरीके पर चर्चा की है। तो फोन पर ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं इस पूरे मामले पर क्रेमलिन की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, शुक्रवार को क्रेमलिन ने पुष्टि की कि पुतिन ट्रंप के साथ यूक्रेन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इसका मतलब यह नहीं कि रूस अपनी मांगों को बदलने के लिए तैयार है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी योजना छोड़ दे और वर्तमान में रूस के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करे। तो वही मौजूदा स्थिति को लेकर अनिश्चितता। वर्तमान में पुतिन और ट्रंप के बीच इस कॉल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इस पूरे मामले पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। यूक्रेन और रूस के बीच विवादास्पद क्षेत्रीय और राजनीतिक तनाव को देखते हुए इस तरह की चर्चा, इसके संभावित परिणामों पर निकट भविष्य में नजर रखना जरूरी है। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन के अलावा उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की है। जी हाँ, ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत की। रूस यूक्रेन संघर्ष 2.5 साल से अधिक समय से चल रहा है। यह वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो बता दें कि ट्रंप जंग खत्म करने के पक्ष में है और इस पूरे मामले पर, इस पूरे बातचीत को लेकर जेलेंस्की ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। जेलेंस्की ने इस बातचीत को लेकर कहा, रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 145 ड्रोन दागे, जबकि रूस ने कहा कि उसने रविवार को मॉस्को को निशाना बनाकर दागे 34 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। ट्रंप की जीत को यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की क्षमता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वह लड़ाई को जल्दी समाप्त करने पर जोर देते हैं और कीव के लिए वॉशिंगटन के डॉलर के समर्थन पर संदेह व्यक्त करते हैं। फिर जेलेंस्की ने अब ट्रंप की तारीफ की है और उनके नेतृत्व क्षमता पर यकीन किया है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप की बातचीत हुई है, क्या उस बातचीत को व्लादिमीर पुतिन मानते हैं या फिर नहीं।